दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे गीत साझा कर रहा हूं जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान आज़ादी के लिए लिखे गए। इन्हें जन जन ने गाया और गाते हुए स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर हुए, जिन्हें गुनगुनाते हुए उस समय लोगों की नसों में इंकलाब अंगड़ाइयां लेने लगता था। जब कभी थकन आई, निराशा आई, तो इन गीतों ने आज़ादी के दीवानों को नई ताकत दी, हिम्मत दी, हौसला दिया। ये वो गीत हैं जो फिरंगियों की नींद उड़ा देते थे और जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त कर लिया था। ये गीत आज भी उनके जज्बे का जिंदा दस्तावेज हैं। पहला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो शायर कमल का लिखा हुआ है। ये ऐसा गीत है जिसे सुनकर आज भी हुक्मरान तिलमिला जाएं। वो आज भी समझें कि उनकी मुखालफत हो रही है। आज भी ये गीत शोषित पराजित जनता का स्वर है। आज भी सत्ता के सामने सवाल खड़ा करने वाला है। सुनिए। हमारा हक है, हमारी दौलत किसी के बाबा का जर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा किसी की खाला का घर नहीं है। ये आत्मा तो अजर अमर है, निसार तन मन स्वदेश पर है। ये चीज क्या जेल गन मशीनें, कज़ा का भी हमको डर नहीं है। न देश का जिनमें प्रेम होवे, दुखी के दुख से जो दिल न रोए, खुशामदी बन के शान खोए, वो खर है हरगिज बशर नहीं है। हुकूक अपने ही चाहते हैं, न कुछ किसी का बिगाड़ते हैं। तुझे तो ए खुद गरज किसी की भलाई मद्दे नजर नहीं है। हमारी नस नस का खून तूने बड़ी सफाई के साथ चूसा है। कौन सी तेरी पॉलिसी की जिसमें घोला जहर नहीं है। बहाया तूने है खून उसी का, है तेरी रग रग में अन्न जिसका। बता दे बेदर्द तू ही हक से, सितम है ये या कहर नहीं है। जो बेगुनाहों को सताता, कभी न वो सुख से बैठ पाता। बड़े बड़े मिट गए सितमगर, तुझे क्या इसकी खबर नहीं है। अगला गीत है वो दिन भी आएगा। इसे गनी ने लिखा था और अंग्रेजों ने इसे भी जब्त कर लिया था। वो दिन भी आएगा जब फिर बहार देखेंगे, गरीब हिंद को हम ताजदार देखेंगे। घड़ी वो दूर नहीं है वतन के शैदाओ, कि मुल्क हिंद को फिर पुरबहार देखेंगे। अदू की सख्तियां उल्टा असर दिखाएंगी, वो गाफिलों को फिर अब होशियार देखेंगे। बढ़े चलो ए जवानों फतेह हमारी है, वतन को जल्द ही बाइख्तियार देखेंगे। हरीफ सख्तियां कर कर के हार जाएगा, गली में गांधी के नुसरत की हार देखेंगे। मिलेगा हिंद को स्वराज एक दिन खुर्शीद, खिजा को देखने वाले बहार देखेंगे। अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो जलियांवाला बाग जघन्य नरसंहार के बाद लिखा गया। इस गीत को गाकर और सुनकर लोग आजादी के लिए सड़कों पर निकल पड़ते थे। लिखा था सरजू ने और गाया था पूरे हिंदुस्तान ने। बेगुनाह पर बमों की बेखतर बौछार की, दे रहे हैं धमकियां बंदूक और तलवार की। बाग जलियां में निहत्थों पर चलाई गोलियां, पेट के बल भी रिगाया जुल्म की हद पार की। हम गरीबों पर किए जिसने सितम बेइंतहा, याद भूलेगी नहीं उस दायरे बदकार की। या तो हम ही मर मिटेंगे या तो ले लेंगे स्वराज, होती है इस बार हुज्जत खत्म अब हर बार की। शोर आलम में मचा है लाजपत के नाम का, ख्वार करना इनको चाहा अपनी मिट्टी ख्वार की। जिस जगह पर बंद होगा शेर नर पंजाब का, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की। जेल में भेजा हमारे लीडरों को बेकसूर, लॉर्ड रीडिंग तुमने अच्छी न्याय की भरमार की। खून मजलूमों की सूरत अब तो गहरी धार है, कुछ दिनों में डूबती आबरू अगियार की। एक और गीत जो उस समय अंग्रेजों की आंख की किरकिरी था, इसे रोशन ने लिखा था और ब्रिटिश हुक्मरानों ने जब्त किया था। आन भारत की चली इसको बचा लो अब तो, कौम के वास्ते दुख दर्द उठा लो अब तो। देश के वास्ते अगर जेल भी जाना पड़े, शौक से हथकड़ी कह दो कि लगाओ हमको। है मुखालिफ जो कोई उसका न कुछ खौफ करो, जेल का डर जो दिलों में है निकालो अब तो। अब नहीं वक्त की तकलीफ को महसूस करो, बोझ जो सिर पर पड़े उसको उठाओ अब तो।
जो करो दिल से करो, मुल्क की खातिर करो, बात सच कहता है रोशन कि न टालो अब तो। अब मैं आपको ऐसा गीत सुनाने जा रहा हूं जिसे आज़ादी के बाद भी लोगों ने तिरंगे की आन बान और शान में गाया। इसे लिखा किसने, यह जरूर बहुत कम लोगों को पता होगा। जी, इसे लिखा था श्यामलाल पार्षद ने और यह गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तनमन प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर बढ़े जोश छन छन में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य हम अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद। दिल के इस किस्से का हिस्सेदार बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। फिर एक विनती, फिर एक गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का लालित्य बचा रहे, इसकी खूबसूरती कायम रहे, तो सब्सक्राइब करें दिल से। मैं आता रहूंगा दिल तक।